नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बंगले पर कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और उन्होंने ये भी कहा कि जिन सीटों को लेकर विवाद चल रहा है उन पर भी चर्चा की गई है। जिसको लेकर एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नेता संजय शिरसाट ने कहा कि नासिक, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, छत्रपति संभाजीनगर सीट पर हमारा हक है। इन सीटों पर आज भी हमारा दावा कायम है और कायम रहेगा। इलेक्शन के पहले जो कोर कमेटी है उनको बुलाया गया था, बहुत सारी सूचनाएं हमें दी गई। इलेक्शन की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, इलेक्शन के ऊपर किसके ऊपर क्या जवाबदारी है, उसने क्या करना चाहिए। जो नेतागण थे, मंत्रीगण थे, आमदार थे, वो किस किस जिले में जाएंगे, कहाँ कहाँ प्रचार करेंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, इनका कोऑर्डिनेटर कौन रहेगा, ये सब बातों पे चर्चा हुई। उसके बाद कुछ सीटों की शेयरिंग के बारे में भी चर्चा हुई। हम लोगों ने कौन सी सीटें अभी अपने को चाहिए, ये कौन सी सीट लड़ाना चाहिए जिसपे अपन चुन के आ सकते, विजयी हो सकते, उसके बारे में उनको सविस्तर बताया गया। कुछ भाजपा के लोगों का आग्रह, कुछ राष्ट्रवादी के लोगों का आग्रह है कि ये सीट हमें चाहिए, वो सीट हमें चाहिए, लेकिन जो अपनी सीटें हैं वो उनको दिया नहीं जाए, इसके बारे में हमने बड़े जोर से उनको बोला है कि सर ये सीट छोड़ो मत। अगर अपने को मोदी साहब को पंतप्रधान बनाना है और महाराष्ट्र से 45 प्लस का अगर आंकड़ा देना है तो अपने को इस तरीके से ही जाना पड़ेगा। इस बारे में अब भाजपा को भी समझाओ, राष्ट्रवादी को भी समझाओ। एक एक सीट अपने लिए जरूरी है और उसमें से जो अपनी सीटें हैं, जो चुन के आने के 101% चांसेस है, तो वो सीट छोड़ना नहीं चाहिए। ये सब जो भी वहाँ के मंत्रीगण थे, आमदार थे, उन्होंने सीएम साहब के कान पे डाला है और उन्होंने भी बोला है, एश्योरेंस दिया है कि हम ये सीट छोड़ेंगे नहीं, हो सकता है ये सीट हमारे पास ही रहेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की तरफ से श्रीकांत शिंदे के नाम का ऐलान किए जाने को लेकर संजय शिरसाट ने कहा कि महायुति की यही खूबसूरती है। वहीं कल्याण डोंबिवली की सीट हमारी थी और वो सीट हमें ही मिलेगी। इस बात का हमें यकीन था, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं के मन में कुछ भ्रम था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के बयान से कल कार्यकर्ताओं के मन का भ्रम भी दूर हो गया। नहीं, क्लेम ये दूसरे सीटों पे होता है, जो हमारी है वो तो हमारी है, लेकिन हमने दूसरे सीटों पे क्लेम नहीं किया। हमारी सीट है वो बरकरार रहे, ये हमारी सोच है। नासिक सीट है, कल्याण की सीट है, ठाणे की सीट है, पालघर की सीट है, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की सीट है, ये सब सीटें जो है वो हमारी थी। इसमें से उनका भाजपा का कुछ आग्रह है, कुछ राष्ट्रवादी का आग्रह है, तो वो सीट वो चाहते। हाँ, हमने वही बोला है कि नासिक की सीट हो, संभाजीनगर की सीट हो, ये सब सीटें कई सालों से हम लड़ते आए हैं। अब कोई ऐसी भी सीट है जो हमने युति अपनी अच्छी रहना चाहिए इसलिए उनको दिए है। एग्जाम्पल बोल के धाराशिव की जो सीट है, 10 इलेक्शन हुए, उसमें से 8 बार हम जीत चुके हैं, तो भी वो सीट हमने राष्ट्रवादी को दी है। एक कॉम्प्रोमाइज का एक लिमिट होता है, वो लिमिट तक हमने कॉम्प्रोमाइज जरूर किया है, क्योंकि किसी को ऐसा ना लगे कि हम कुछ अड़े हैं, हम कुछ युति में कुछ आड़ा जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने वो कॉम्प्रोमाइज भी किया। आप देखेंगे परभनी की सीट हमने दी है, हमने धाराशिव की सीट दी है, ये दोनों भी सीट हमने शिरूर की सीट दी, 3 सीट, ये सीट हमारी सीट, हमने तीनों सीट दी। अगर सभी सीट लेंगे तो हमारा चुनाव लड़ना हमारे लिए भी मुश्किल होगा, कार्यकर्ताओं को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नेता संजय शिरसाट ने बताया कि हमने अपनी 3 सीटें अजित पवार गुट एनसीपी को दी हैं। राजनीति में बलिदान करना पड़ता है, लेकिन ये सही नहीं है कि हमेशा हमें ही बलिदान करें। नासिक की सीट हम नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि हेमंत गोडसे छगन भुजबल को हराकर सांसद बने हैं। नासिक में भुजबल के मुकाबले हेमंत गोडसे की ताकत ज्यादा है। वहीं राष्ट्रवादी क्या शिवसेना में फूट डालना चाहती है? ये तो युति की खासियत है। डीएफ को भी हम हमारा समझते हैं, अजित दादा को भी हम हमारा समझते हैं, इसलिए उप मुख्यमंत्री ने एक उनके दिल से खुद होके वो सीटों का ऐलान किया, तो हम उनको भी थैंक्स बोले। ऐसा तो नहीं है सर कि उनके ऐलान करने के पीछे ठाणे की सीट कॉम्प्रोमाइज करने की बात? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, युति में ये तीनों नेता आपने देखा होगा, बहुत लंबे समय तक के इनकी बैठकें चलती रहती है और ये सब बातों की चर्चा उनके ऊपर होती रहती है। तो एक आधे सीट को किसको जाने वाली है ये तीनों को मालूम रहता है, इसलिए एक आधे नेता ने ऐलान करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने भी उनको बोला है कि ठीक है आपने किया, उसके बारे में अधिकृत
अभी कल 9 तारीख को हम उस सीट का भी ऐलान करने वाले हैं। हेमंत गोडसे शिंदे गुट की शिवसेना के नेता संजय शिरसाट ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भोले भाले इंसान हैं। वो सभी की बातों को मान लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा शिंदे ही बलिदान दें। एकनाथ शिंदे दबाव में आने वाले नेता नहीं हैं। अगर उन्हें ज्यादा परेशान किया गया तो वो एक दिन अपना रंग दिखा देंगे। देखो, आखिरी दम तक हमारा यही पर्याय रहेगा, कोशिश रहेगी कि हेमंत गोडसे की सीट जो नासिक की है वो हमें मिले। और भुजबल साहब ने भी ये कहा है कि मेरे को बताया गया कि आप लड़ो, उनका कोई आग्रह भी नहीं है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि नासिक की सीट हमको मिले। अगर पार्टी कोई डिसीजन लेती है या तो महायुति कोई डिसीजन लेती है, वो तो हमको मानना ही पड़ेगा। इसलिए इसको दिए तो क्या होगा, उसको दिए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। महायुति बोल के हम वो सीट लड़ाएंगे। आप कह रहे हैं कि संजय शिरसाट ने बताया कि संजय निरुपम मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। संजय निरुपम को पार्टी में शामिल कर उन्हें टिकट देकर चुनाव लड़वाना चाहिए या नहीं, ये मुख्यमंत्री तय करेंगे। लेकिन हमें ये लगता है कि कोई बड़ा नेता पार्टी में शामिल होता है तो उसे उचित सम्मान मिलना चाहिए, जिसकी तस्वीर 2 दिन पहले साफ हो जाएगी। संजय निरुपम एक बड़ा चेहरा है। तो इसके बारे में सब संजय निरुपम को पहले आने दो। उनका प्रवेश होता है नहीं होता है, सीएम क्या डिसीजन लेते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आज अपन उनके बारे में वो आ रहे हैं, उनको प्रवेश दिया गया, उनको सीट दी गई, ये सब बातें आज बोलने की नहीं है। लेकिन जब बस सीएम साहब से बात होगी, अगर उनका प्रवेश हुआ तो उनको सीट देना है कि नहीं देना है, इनका डिसीजन खुद सीएम साहब लेंगे। इसलिए आज उनके बारे में चर्चा करना, या तो वो जो वादग्रस्त वक्तव्य उन्होंने पहले किए थे, जिसको बीजेपी का विरोध था, उसके बारे में भी बोलना आज के इसमें ठीक नहीं रहेगा। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना के नेता संजय शिरसाट ने कहा कि कांग्रेस हमेशा मुस्लिम दलित की बात कर दोनों जातियों को उलझा कर रखना चाहती है। वहीं मोदी राज में मुस्लिम खुश हैं। धारा 170 और 3 तलाक जैसे मुद्दे कांग्रेस हल नहीं कर पाई। दोनों काम प्रधानमंत्री ने कर दिखाया है। वहीं कांग्रेस मुस्लिम और केरल पैटर्न पर काम कर रही है और जिन सांसदों का टिकट काटा गया है उनके साथ अन्याय नहीं होगा, सभी के साथ न्याय किया जाएगा। कांग्रेस की राजनीति ऐसी रही चुकी है। कांग्रेस पहले की कांग्रेस रही नहीं। वो पहले भी जो थी वो ठीक थी, लेकिन अभी जो कांग्रेस है वो अंग्रेजों की कांग्रेस है। इन्होंने अंग्रेजों की नीति अपनाई है, हर जात में फ्रैक्शन लाना। मुस्लिम उनको लगता है कि ये पूरे वोट हमारे हैं, दलित वोट हमारे हैं, और फिर इधर अदर कास्ट से उनको भिड़ाना, यही कांग्रेस की नीति रही। तोड़ो और सत्ता करो, ये जो उनकी राजनीति चली है, उसके बारे में मोदी साहब ने जो टिप्पणी की है वो एकदम सही, परफेक्ट है। इसलिए कांग्रेस को आज ना मुस्लिम का वोट मिलेगा, ना दलित का वोट मिलेगा। आज ये सब वोट उनको पता है, दलित और मुस्लिम समाज को भी पता है कि अपने को ये लोगों ने आज तक यूज किया है। इसलिए आज वो भी भाजपा के साथ है। इसलिए आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या तो और स्टेट में, ये सब लोग अभी बीजेपी से जुड़ने लगे। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।